दरभंगा डीएमसीएच आइसोलेशन का आईसीयू जांच करने पहुंचे न्यायिक विधिक सेवा प्राधिकार के जावेद आलम। न्यायिक सेवा प्राधिकार के जावेद आलम लगातार नागरिक सुविधा बहाल करने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की सुरक्षा और उनकी देखभाल के साथ संभव इलाज के लिए आज वो डीएमसीएच के आइसोलेशन के आईसीयू पहुंचकर सभी कार्यों का निरीक्षण किया। दवा से लेकर के वहां जो सुविधा बहाल होनी चाहिए उसकी भी उन्होंने सूक्ष्मता से जांच की। डीएमसीएच अधीक्षक के साथ अन्य डॉक्टरों से भी उन्होंने बात की है। कहा जाता है कि मरीज अभी तक आइसोलेशन में नहीं है, लेकिन उनके आने से पहले सभी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो। नागरिक सुविधा को देखने के लिए जो स्पेशली अभी ओमिक्रॉन का है, जिसका खतरा अभी बना हुआ है, लोग लगातार इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक भी है, किसी में लक्षण पाया जा रहा है, किसी में गंभीर लक्षण पाया जा रहा है। लेकिन जिनको एसिम्प्टोमेटिक है, मन लक्षण बहुत गंभीर नहीं है, तो उनको होम आइसोलेशन की सलाह दी जाती है कि वो घर पर ही रहकर कुछ दवा डॉक्टर जो लिखते हैं उसको कर वो कर सकते हैं। लेकिन जो गंभीर हैं उनको किसी तरह की अगर मेडिकल सुविधा की ज़रूरत है तो ये हमारे डीएमसीएच में जो है हम वही आकर देखें कि यहाँ पर इमरजेंसी में क्या क्या व्यवस्था हो सकती है। तो काफ़ी अच्छा है, हमको अच्छा लगा, काफ़ी संतुष्ट है। दरभंगा के कई अधिकारी हुए कोरोना पॉजिटिव, गए होम आइसोलेशन में। दरभंगा में एक बार फिर दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार के साथ डीडीसी तने सुल्तानिया एवं कोर्ट के एक और अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद होम आइसोलेशन में चले गए हैं। कहा जाता है कि बहादुरपुर पीएचसी में एंटीजन टेस्ट में ये लोग पॉजिटिव आए थे। हालांकि इन लोगों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। कहा जाता है कि एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव होने के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट ही सही प्रारूप होता है। हालांकि आरटीपीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट 48 घंटे में आने हैं। हालांकि इस बात की सूचना मिलते ही दरभंगा में हड़कंप मच गया। लगातार डीडीसी आइसोलेशन डीएमसीएच से लेकर के सभी विभागों का निरीक्षण करते हैं और कड़ाई से कार्य करते रहे हैं। इस परिस्थिति में एसएसपी और डीडीसी का संक्रमित हो जाना प्रशासनिक कमी हो सकती है। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में प्रशासन के द्वारा जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित 3 पालियों में देगी सूचना लोगों को। दरभंगा की डीएम राजीव रोशन के नेतृत्व में आज एक बैठक हुई। इस बैठक में 3 पालियों में सूचना लेन देन के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई, जिसका नंबर 062722400600 है, ताकि लोग अपनी समस्या तुरंत इस पर बताएं और उससे लेकर के संबंधित पदाधिकारी और स्थानीय पीएचसी से डॉक्टर उन तक पहुंचकर किट के सहारे उनकी मदद की जा सके। उन पे लगातार ध्यान रखें और उनकी सूचना में अगर कोई चीज़ आती है किसी के टेस्ट कराने के लिए या फिर कोई उनको हेल्प के लिए, तो उनके माध्यम से भी हम लोग सूचना लेंगे और प्रयास करेंगे कि रिस्पांस तुरंत हो। दरभंगा जदयू को एक बार फिर आना पड़ा आगे। जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव में हुई मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल को दिया दबाव। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा एक दिन पहले ही एक आरोप लगाया गया था, जिसका जवाब देने के लिए श्याम किशोर प्रधान, गोपाल मंडल सहित अली अशरफ फातमी के सिपाही आज सामने आए। उन्होंने कहा कि सीधा एनडीए के उम्मीदवार ललिता झा थी और शंभू पासवान ने उनसे मदद मांगी थी तो उनको मदद किया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ही हार का जिम्मेवार है। हम लोगों ने देने का काम किया। हमारे पास 31 से 32 जिला परिषद सदस्यों का समर्थन प्राप्त था, जिसमें हमारे एक जिला परिषद साथी जो बीमार हो गए थे वो वोट करने नहीं आ सके, लेकिन 31 जिला परिषद के साथियों ने एक मुश्त अपना वोट ललिता झा जी को दिया और हम लोग 18 वोट से विजय हुए। एनडीए का घोषित उम्मीदवार ललिता झा जी अपार बहुमत से विजय हुई। दूसरी तरफ जिसे हमने अपना समर्थन दिया सीता देवी को, वो सीता देवी एक वोट से चुनाव हार गई। तो ये बीच का वोट कहाँ गया? इसी बात को पिछले पीसी में हमारे आदरणीय नेता फातमी साहब ने आप लोगों को बताने का काम किया। इस दल से जाने वाले जो नेता हैं, बदर आलम बदर साहब या उमेश राय जी, इन लोगों को अपना धर्म भूलना नहीं चाहिए।
टिप्पणी वो न करें और दूसरे के शीशे के महल को न तोड़े। हम उनके बयान का घोर आलोचना करते हैं, जैसे आहत है। दोनों का जो दुर्दशा जनता दल यू में एक तो निष्कासित है। मधुबनी में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मधुबनी एसपी सत्यप्रकाश ने कहा कि जनता मास्क पहने और दूरी बना के रखें। मधुबनी के एसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने मधुबनी की जनता से अपील की कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे से बचने के लिए मास्क पहने एवं सामाजिक दूरी बनाकर रखें, भीड़-भाड़ इलाका से बचें। उन्होंने ये संदेश दिया। अभी भारत सरकार का और बिहार सरकार का भी गाइडलाइन आ चुका है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोग कम से कम घर से निकले, ज्यादा जरूरत हो तभी निकले, सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करें, मास्क जरूर लगाएं, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें, हाथ साफ रखें और स्वच्छ रखें अपने आप को, और बिल्कुल जरूरत हो तभी कार्य के लिए निकलें, अन्यथा अभी अपने आप को इस बीमारी से बचने का एक ही उपाय है आइसोलेशन या दूरी, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें। दरभंगा व्यवहार न्यायालय के एक और अधिकारी के कोरोना संक्रमित हो जाने के बाद अफरा तफरी का माहौल। व्यवहार न्यायालय में हो रही लगातार जांच। दरभंगा के व्यवहार न्यायालय में एक और अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद अब वहां जांच सिलसिला जारी है। लगातार 200 लोगों के जांच के सैंपल लिए गए। कहा जाता है कि बाहर से आए हुए इससे पहले ही 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन अब कोर्ट परिसर में कोरोना के मरीजों को बचाने के लिए उनकी जांच किए जा रहे हैं। 200 लोगों के लिए एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि पहले से भी कोरोना पॉजिटिव के आने के बाद कोई और समस्या न हो, इसे लेकर के कोर्ट में व्यापक व्यवस्था की गई है। आज 100 लोगों के जांच किए गए। दरभंगा की सड़कों पर यातायात पुलिस ने बिना मास्क पहने व्यक्ति से काटा चालान। दरभंगा की यातायात पुलिस अब सड़कों पर कड़ाई से वाहन जांच के साथ मास्क चेकिंग अभियान जोरों पर की है। दोपहिए वाहन से लेकर के चौपहिए वाहन तक सवार व्यक्तियों से मास्क की जांच की जा रही है और 50 रुपए के चालान काटे जा रहे हैं। हालांकि अभी भी इतने कोरोना बढ़ रहे खतरे के बीच कई ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना मास्क के बाजार और सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जो कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस की कड़ी कार्रवाई चल रही है। मास्क का फाइन काट रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं लगाए उसका फाइन काट रहे हैं। कितने का फाइन करते हैं? 50 रुपये का फाइन। दरभंगा के एसएसपी ने वाहन चेकिंग एवं मास्क चेकिंग के अभियान का दिया निर्देश। पुलिस हो गई सक्रिय। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद अब यातायात थाना प्रभारी एवं दरभंगा पुलिस सड़कों पर मास्क एवं वाहन चेकिंग अभियान जोरों से चला रही है। कहा जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कई लोग ऐसे हैं जो लापरवाह हैं, जो कोरोना संक्रमण को फैला सकते हैं। इसके अलावा कई दुकानों में भी छापेमारी का निर्देश दिया गया ताकि कोरोना गाइडलाइन का पालन हो सके। इस संबंध में यातायात प्रभारी ने बताया, जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आदेश दिया गया है कि जो भी व्यक्ति जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको मास्क का फाइन किया जाए। तो फिलहाल हम कल भी फाइन किए हैं, जिसमें 20-25 लोग का मास्क का फाइन काटा गया। और क्या कहते हैं, आज भी डोनार इनकम टैक्स और नाका 6 पे चेकिंग चल रहा है। और फिलहाल हम भी अब चेकिंग पे लिख रहे हैं। लोगों से अपील भी करते हैं कि कृपया मास्क ला के लिख लें, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी है। वाहन अभियान लेके क्या चल रहा है? वाहन के लिए अभियान भी सभी जगह पे चेकिंग चल रहा है। डोनार ये इनकम टैक्स और नाका 6 पे चेक चल रहा है। फिलहाल ये चीज़ की जानकारी। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में 23 लोगों की हुई एक बार फिर कोरोना आरटीपीसीआर जांच, 2 पॉजिटिव। दरभंगा के डीएमसीएच के आरटीपीसीआर टेस्ट में लगातार पॉजिटिव आ रही है। 2 दिन पहले ही 4 पॉजिटिव आए थे, वहीं 24 घंटा में 2 और पॉजिटिव आए हैं। कहा जाता है कि दरभंगा में कुल 14 पॉजिटिव की सूचना आ रही है। वहीं इस संबंध में लैब टेक्नीशियन ने कहा कि आज भी कई लोगों की जांच किए गए। अभी आरटीपीसीआर के लिए 18-19 सैंपल अभी तक लिए हैं और लोग भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं जिनका सैंपल लेना है।
इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो इमरजेंसी के फ्लू कॉर्नर पे एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, उनका भी यहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन के आईसीयू हेड डॉक्टर दामोदर ने कहा कि आज ड्राई रन हुआ सफल, मरीजों के लिए तैयार है। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन आईसीयू के यूनिट हेड हैं डॉक्टर दामोदर, जो पिछले 2 वर्ष कोरोना में लगातार परिश्रम के बाद आईसीयू को इस तरह तैयार किया ताकि आने वाले मरीजों को हर संभव सहायता उपलब्ध हो सके। डॉक्टर, दवा, ऑक्सीजन के साथ साफ सफाई प्रमुख मुद्दे रहे। डॉक्टर दामोदर ने कहा कि आज ड्राई रन सफल हुआ। 25 आईसीयू बेड ड्राई रन में तैयार है ताकि मरीजों को कोई कठिनाई ना हो। साफ सफाई तो हमेशा कोविड में ज़रूरी है, जो ऐसे आपको हाथ साफ करने के लिए, साफ करने के लिए बताया जाता है। अभी हम लोग यहाँ पर वेंटिलेटर का ड्राई रन कर रहे हैं, ये तैयारी का हमारा एक पार्ट है। हमारे पास 25 वेंटिलेटर हैं जिनका ड्राई रन करके हम देख रहे हैं कि वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारे सारे स्टाफ, सारे डॉक्टर्स एकदम ड्यूटी पर हैं और जैसे ही पेशेंट आएगा उसको अभी दिक्कत नहीं है।